हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ट्यूटोरियल्स इन डेप्थ की पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज की एक और वीडियो में। ये वीडियो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट या फ्लो कंट्रोल स्टेटमेंट का नेक्स्ट पार्ट है। इससे पिछली वीडियो में हमने बात की थी नेस्टेड इफ एल्स की। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज एक बार वो वीडियो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो सर्च कर लीजिए। प्लीज सभी वीडियोस को वन बाय वन देखिए, इस वीडियो को भी पूरा देखिए, तभी आपको चीजें डेप्थ में समझ में आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। इफ एलिफ एल्स लेडर मींस इफ एल्स इफ लेडर स्टेटमेंट यूज्ड व्हेन वी हैव एन नंबर ऑफ कंडीशंस। जब मेरे पास बहुत सारी कंडीशंस होंगी तो हम लोग यूज करेंगे इफ एलिफ एल्स लेडर। एलिफ को यहाँ पे एल्स इफ बोलते हैं। तो सिंटेक्स से समझिए, हमारे पास अगर एन नंबर ऑफ कंडीशंस हैं तो हम लोग यूज करेंगे इफ एलिफ एल्स लेडर। अगर एक दो कंडीशन है तो इफ एल्स यूज कर लीजिए, ठीक है, या नेस्टेड इफ एल्स यूज कर लीजिए। बट अगर बहुत सारी कंडीशंस हैं तो हमें यूज करना होगा इफ एलिफ एल्स लेडर। तो सिंटेक्स से समझते हैं। इफ कंडीशन वन, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तब हम लोग सेकंड कंडीशन पे जाएंगे। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू होती, नंबर ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे और सीधा एग्जिट हो जाएगा, नेक्स्ट कंडीशन पे उस केस में नहीं जाएगा। नेक्स्ट केस पे हमेशा कब जाएगा, जब पिछले वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। मतलब कंडीशन वन फॉल्स होगी तो कंडीशन टू पे जाएंगे, ये कंडीशन चेक होगी, अगर ट्रू है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और यहाँ से सीधा एग्जिट। बट अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग थर्ड कंडीशन चेक करेंगे। अगर थर्ड ट्रू है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ से सीधा एग्जिट। बट अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। इस तरह से हम लोग एन नंबर ऑफ कंडीशंस को यूज करेंगे। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो एल्स में जो भी कुछ आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। और वैसे ये जो एल्स है ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें एल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप ये एल्स हटा भी सकते हो। तो इसे एक फ्लो चार्ट से समझते हैं। सो इफ कंडीशन वन, अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और सीधा यहाँ से एग्जिट, नेक्स्ट पे जाएगा ही नहीं। नेक्स्ट पे कब जाएगा, जब कंडीशन वन फॉल्स हो जाएगी तो हम लोग कंडीशन टू पे आएंगे एलिफ। अगर कंडीशन ट्रू है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगे और यहाँ से सीधा एग्जिट। बट अगर कंडीशन टू फॉल्स है तो कंडीशन थ्री पे जाएंगे। ट्रू है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स देन एग्जिट, फॉल्स है तो हर बार नेक्स्ट कंडीशन पे चले जाएंगे जब पिछले वाली कंडीशन फॉल्स हो। इस तरह से हर बार नेक्स्ट कंडीशन पे जाएंगे। लास्ट में है कंडीशन एन, अगर कंडीशन एन ट्रू है तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होकर एग्जिट हो जाएगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स है तो एल्स पार्ट में जो भी आप लिखोगे वो एग्जीक्यूट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो लेट सपोज हमारे पास 5 नंबर है और हमें उनमें से ग्रेटेस्ट वैल्यू को प्रिंट करना है। सो एक मैसेज प्रिंट करते हैं, एंटर दी 5 numbers। सो ए इंट इनपुट, बी इनपुट, सी इनपुट, डी इनपुट एंड ई इनपुट। 5 नंबर हमने एंटर किए। सो कंडीशन चेक करते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी एंड ए ग्रेटर देन डी एंड ए इज ग्रेटर देन ई। हमने यहाँ पे 4 कंडीशन लगाई कि भाई ए बी से, सी से, डी से और ई से, इन सभी से ग्रेटर है क्या। हमने यहाँ पे एंड ऑपरेटर यूज किया है। इसका मतलब है अगर ये सारी की सारी कंडीशन ट्रू हैं तो ही ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स हो जाएगा। और हमें ऑब्वियसली बात है ट्रू भी तभी चाहिए जब ए इन सबसे बड़ा होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं ए इज ग्रेटेस्ट। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे लिखेंगे एलिफ। अब ए छोटा है इनमें से किसी ना किसी से, तो इस बार ए को चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हम लोग सीधा बी को चेक करेंगे। सो बी ग्रेटर देन सी एंड बी ग्रेटर देन डी एंड बी ग्रेटर देन ई। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे बी इज ग्रेटेस्ट। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो एलिफ सी ग्रेटर देन डी एंड सी ग्रेटर देन ई। यहाँ पे हम लोग ए और बी को कंसीडर नहीं कर रहे हैं क्योंकि ए और बी के लिए पहले ही कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, तो दोबारा से चेक करने की जरूरत क्या है। तो सी और डी और ई, ये 3 बचेंगे, तो सी को डी और ई से हमने चेक किया। अगर कंडीशन ट्रू है तो प्रिंट कर देंगे सी ग्रेटेस्ट है। ये भी कंडीशन फॉल्स है, इसका मतलब हमारे पास जो नंबर बचे डी एंड ई, इनमें से कोई ग्रेटेस्ट हो सकता है। तो चेक किया डी ग्रेटर देन ई। अगर कंडीशन ट्रू है तो डी इज ग्रेटेस्ट
और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो इसका मतलब जो लास्ट नंबर बचा ई वो ग्रेटेस्ट है, तो उसे हम लोग एल्स में लिख देते हैं। सेव करते हैं प्रोग्राम को सैम्पल डॉट py के नाम से और प्रोग्राम को रन करते हैं। सो 5 नंबर्स 15, 25, 36, 48 एंड 2। तो कंडीशन चेक करते हैं। फर्स्ट नंबर है 15, सो 15 ग्रेटर देन 25, कंडीशन फॉल्स। अब जब पहले कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे जाके चेक ही क्या करना है। अब बी को चेक करिए, बी है 25, सो 25 ग्रेटर देन 36, ये कंडीशन भी फॉल्स हो गई। थर्ड कंडीशन 36 सी है और डी है 48, 36 ग्रेटर देन 48, कंडीशन ये भी फॉल्स हो गई। तो हम लोग चलेंगे नेक्स्ट कंडीशन पे। नेक्स्ट कंडीशन है डी ग्रेटर देन ई, डी है 48 और ई है 2, 48 ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू, 48 इज ग्रेटेस्ट। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। 1, 0, 4, 3, 2, 4 इज ग्रेटेस्ट, या 5, 1, 2, 4, 3, 5 इज ग्रेटेस्ट। मान लीजिए मैं सभी 5 ले लेता हूं, ऑब्वियस सी बात है आंसर आएगा 5 इज ग्रेटेस्ट। लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि जब हमने सभी नंबर्स को सेम रखा है तो ग्रेटेस्ट वाला मैसेज जो प्रिंट होगा वो कौन सा होगा, पहले वाला होगा या दूसरे वाला होगा या तीसरा या लास्ट होगा, जो भी है। तो देखिए हमने लिखा है ए ग्रेटर देन बी। अब 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स। दूसरी कंडीशन 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स। तीसरी कंडीशन 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स। फोर्थ कंडीशन 5 ग्रेटर देन 5, कंडीशन फॉल्स। एल्स में प्रिंट हो गया 5 इज ग्रेटेस्ट। सभी नंबर 5 हैं तो 5 ही प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे क्या करना है कि अभी मुझे आंसर मिल रहा है लास्ट में, हर किसी को चेक कर रहा है। अगर नंबर सारे सेम ही हैं तो क्यों ना पहला ही मैसेज मुझे मिल जाए कि भाई 5 इज ग्रेटेस्ट, अगर सभी सेम है तो इसके लिए हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, ना कि सिर्फ ग्रेटर देन। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो सभी के सेम होने पे ये मुझे पहली बार में ही आंसर दे देगा, मुझे हर बार चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कोड को जितना फास्ट हम लोग बना सकते हैं उतना बनाना चाहिए, ताकि हम लोग जो भी सॉफ्टवेयर डेवलप करें वो फास्टली काम करे, स्लो ना हो, क्योंकि स्लो सॉफ्टवेयर को कोई यूज करना नहीं चाहता। ठीक है, अब हम लोग अगर इसमें सेम इनपुट डालते हैं तो ये मुझे पहली बार में ही आंसर कर देगा, क्योंकि हमने कंडीशन चेक की है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। तो 5 5 5 5 5 5 इज ग्रेटेस्ट। इस बार मुझे पहला ही आंसर मिल गया, क्योंकि हमने फर्स्ट कंडीशन में चेक किया है। देखो भाई ए बी सी डी सभी 5 में, तो कंडीशन क्या है 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। नेक्स्ट कंडीशन 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कंडीशन ट्रू। सभी ट्रू है, सो 5 इज ग्रेटेस्ट। ओके, मैं आपको ये चेक भी करा देता हूं। आप यहाँ पे ग्रेटेस्ट के साथ ये भी लिख दीजिए चेक करने के लिए, 5 5 5 5 5। देखिए ठीक है, तो ये कोड ट्राई कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में लिखिए, मैं आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो चलते हैं एक और एग्जांपल पे। अभी हमें चेक करना है कि भाई हमारे पास एक कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर लोअर केस वोवल है या लोअर केस कॉन्सोनेंट है, अपर केस वोवल है या अपर केस कॉन्सोनेंट है, कोई डिजिट है या कोई स्पेस है या स्पेशल कैरेक्टर, ये हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मुझे नेस्टेड इफ एल्स की जरूरत भी पड़ेगी इफ एल्स इफ लेटर के अंदर, क्योंकि यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि जिस कैरेक्टर की हम बात कर रहे हैं वो लोअर केस अल्फाबेट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वोवल है या कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पे एक कंडीशन दूसरी पे डिपेंडेंट है, इसलिए यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स यूज होगा, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज वो वीडियो देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाके भी वीडियो देख सकते हो। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं सी एच इनपुट। देखिए भाई हमारे पास पाइथन में कैरेक्टर डेटा टाइप नहीं है, इसलिए स्ट्रिंग वाला ही हम लोग यूज करेंगे। यहाँ पे देते हैं एंटर दी कैरेक्टर। तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप यहाँ पे पूरी स्ट्रिंग ना एंटर कर दें, आपका नाम एंटर नहीं करोगे, सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर आपको एंटर करना है, अदरवाइज आपका आंसर गलत आ सकता है। तो यहाँ पे चेक करते हैं सी एच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ए। अगर सी एच जो भी कैरेक्टर मैंने एंटर किया है वो ए के इक्वल है या ए से बड़ी वैल्यू है, एंड लेस देन इक्वल्स टू जेड, या फिर जेड से छोटा है या जेड के इक्वल है, तो इसका मतलब ये लोअर केस अल्फाबेट है। अब लोअर केस अल्फाबेट है तो मुझे यहाँ नेस्टेड इफ एल्स लगाना पड़ेगा।
इसके अंदर एक कंडीशन लगा देते हैं, सी एच इक्वल्स टू ए और सी एच इक्वल्स टू ई आई ओ यू। यहाँ पे एक चीज याद रखना, पाइथन में स्ट्रिंग के लिए सेम चीज चेक करने के लिए कि लोअर केस अल्फाबेट है या नहीं है, इसके लिए फंक्शंस अवेलेबल हैं, बट मैं आपको प्योर लॉजिक बता रहा हूँ, कोई बिल्ट इन फंक्शन यूज नहीं कर रहा हूँ। वो हम लोग आगे जब स्ट्रिंग में आपको डिटेल्स में पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ लॉजिक की बात करते हैं। तो अगर कैरेक्टर ए या ए से बड़ी वैल्यू है, जेड या जेड से छोटी वैल्यू है, तो आप चेक करोगे कि वो ए, ई, आई, ओ या फिर यू इनमें से कोई है। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू होगी तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि एक लोअर केस वोवल है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि ये एक लोअर केस कॉन्सोनेंट है। मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो गई, वो लोअर केस अल्फाबेट ही नहीं है, तो हम लोग चेक करेंगे, कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा, कि ये क्या अपर केस अल्फाबेट है। अगर अपर केस अल्फाबेट है तो क्या ये अपर केस वोवल है, तो वोवल के लिए कैपिटल लेटर्स यूज कर लीजिएगा, यू। सो यहाँ पे हम लोग मैसेज लिख देंगे कि ये अपर केस वोवल है, अदरवाइज ये अपर केस कॉन्सोनेंट होगा। मान लीजिए दोनों ही कंडीशन फॉल्स है, ना तो ये अपर केस अल्फाबेट है ना ये लोअर केस अल्फाबेट है, तो इस बार चेक कर लेते हैं क्या ये डिजिट है। सो इफ सी एच ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड सी एच लेस देन इक्वल्स टू 9, तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि ये एक डिजिट है। यहाँ पे एक चीज याद रखना, इंटीजर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ डिजिट की बात कर रहे हैं, और स्ट्रिंग में भी डिजिट होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पासवर्ड रखते हो sample@123, तो वहां पे 123 इंटीजर नहीं है, कैरेक्टर है, ठीक है। तो उसी कैरेक्टर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। अगर 0 से या 0 के इक्वल या 0 से ग्रेटर वैल्यू है एंड 9 के इक्वल या 9 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब ये एक डिजिट है। और अगर ये कंडीशन भी फॉल्स है तो हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये एक स्पेस है, तो प्रिंट कर दीजिए कि ये एक स्पेस है। अदरवाइज अगर ये सारी की सारी कंडीशन फॉल्स है, ना तो वो लोअर केस अल्फाबेट है, ना अपर केस अल्फाबेट है, ना डिजिट है, ना स्पेस है, तो हम लोग सिंपल सा मैसेज प्रिंट कर देंगे कि भाई ये एक स्पेशल कैरेक्टर है। ठीक है, प्रोग्राम को रन करते हैं। मैंने एंटर किया भाई यहाँ पे कैपिटल ए, तो ये प्रिंट करेगा अपर केस वोवल। फिर से प्रोग्राम रन करते हैं, हमने लिखा लोअर केस ए, तो कह रहा है लोअर केस वोवल। फिर से रन करते हैं, हमने एंटर किया कैपिटल डी, अपर केस कॉन्सोनेंट। हम लोग इस पर स्मॉल डी यूज करते हैं, तो लोअर केस कॉन्सोनेंट। हम लोग इस बार डिजिट एंटर करते हैं, डिजिट। इस बार हम लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर एंटर करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। इस बार हम लोग स्पेस एंटर करते हैं, स्पेस। इस बार हम लोग कोई स्पेशल कैरेक्टर एंटर कर लेते हैं, स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो अब आपका प्रोग्राम आइडेंटिफाई कर रहा है कि आपने कौन सा कैरेक्टर एंटर किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसे एक बार अच्छे से बना के देख लीजिएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिखिए, मैं आपको जल्दी से जल्दी रिप्लाई करूंगा, सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को। अगर कोई भी एरर आए तो आप कोड को कमेंट में पेस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको कोड को ठीक करके वापस आपको कमेंट कर दूंगा। तो प्लीज कोडिंग करते रहिए, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे आपको चीजें उतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। वर्बली समझना एक अलग बात है, बट उसको प्रैक्टिस करना, टाइप करना कंप्यूटर में एक अलग चीज है। तो जितना ज्यादा हो सके आप कोड को टाइप कीजिए, उससे ही आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। जो एरर्स आएंगे उनको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट में टाइप कीजिए, मैं आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। तो लास्ट वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था कि कोई ईयर लीप ईयर है या नहीं। उसके लिए हमने नेस्टेड इफ एल्स यूज किया था, जिसमें काफी सारा कोड था। ठीक है, तो मैं एक बार वो कोड टाइप कर देता हूँ। ठीक है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज वीडियो को देख लीजिएगा, मैं कोड टाइप कर देता हूँ। और यहाँ पे देखते हैं कि हम नेस्टेड इफ एल्स की जगह इफ एल्स इफ लैडर यूज करें तो कोड छोटा हो जाएगा,
मतलब बेटर कोड हम लोग यहाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑप्टिमाइज्ड कैसे करते हैं कोड को। ठीक है, सो पिछली बार हमने जो कोड टाइप किया था वो ये था कि एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया, इंट इनपुट एंटर द ईयर। छोटा सा कोड है, जल्दी टाइप कर देता हूँ। सो अगर ईयर को 100 से हम लोग डिवाइड करें और ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब ये सेंचुरी ईयर है, और सेंचुरी ईयर को हमें चेक करना होता है 400 से। अगर 400 से डिविजिबल है तो हमने प्रिंट कर दिया था कि भाई ये एक लीप ईयर है, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि ये नॉन लीप ईयर है। मैसेज जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। लास्ट टाइम शायद मैंने ईयर नंबर प्रिंट करके दिखाया था कि भाई दिस ईयर इज लीप ईयर या दिस ईयर इज नॉट लीप ईयर। यहाँ पे थोड़ा अलग सा मैसेज है, मैसेज आपकी मर्जी है, कुछ भी लिख सकते हो। अगर ये कंडीशन फॉल्स है, 100 से डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब ये सेंचुरी ईयर नहीं है, तो हम लोग इसे डिवाइड करेंगे 4 से। अगर 4 से डिवाइड हो जाएगा तो ये लीप ईयर है, अदरवाइज ये लीप ईयर नहीं है। तो इस कोड को हम लोग छोटा कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं? देखिए भाई, अगर मैं किसी ईयर को 100 से डिवाइड करूं फिर 400 से डिवाइड करूं, 2 बार चेक करना पड़ रहा है। क्यों ना मैं सीधा 400 से ही चेक कर लूं? क्योंकि अगर 400 से होगा तो यार देखो सीधी सी बात है, 100 से तो हो ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सीधा इसे 400 से डिवाइड करके चेक करूंगा। और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना, इंडेंटेशन प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे अभी यहाँ पे इफ आ चुका है, तो इफ स्टार्टिंग से है तो यहाँ पे डबल इंडेंटेशन है, इसको कम कीजिए। एल्स को वहीं ले जाइए जहाँ पे इफ लगाया हुआ है, और ये डबल इंडेंटेशन है, इसको एक सिंगल कीजिए। एलिफ होना चाहिए। सो अभी देखिए आउटपुट आपका बिल्कुल सही नहीं आएगा, क्योंकि हमने 400 से डिवाइड करके चेक किया। अगर 400 से डिवाइड हो गया तो ठीक है, अगर 400 से नहीं हुआ तो हमने 4 से डिवाइड कर लिया। अब फॉर एग्जांपल हम 1700 लेंगे, तो 1700 को 400 से डिवाइड करोगे, डिवाइड नहीं होगा। 4 से करोगे हो जाएगा, लेकिन 1700 लीप ईयर नहीं होता है, तो मुझे यहाँ पे एक कंडीशन लगानी पड़ेगी। सो इन दैट केस ईयर शुड नॉट डिवाइड बाय 100। सो ईयर डिवाइड बाय 100 नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये काफी ऑप्टिमाइज हो चुका है, छोटा हो चुका है कोड, रिजल्ट आपका अब सेम आएगा। रन करके दिखा देता हूँ। तो 2000 लीप ईयर है, 1700 लीप ईयर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए इन दोनों कंडीशन का रिजल्ट सेम आ रहा है, तो क्या हम इसे और छोटा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। जब इन दोनों कंडीशंस का रिजल्ट सेम है तो हम इनको कंपोजिट कंडीशन बना देते हैं और लगा के, कि भाई या तो फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाए, और अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये बाद वाली जो कंडीशन है ये ट्रू हो जाए। ठीक है, रिजल्ट अब भी आपका सेम ही आएगा। तो 2000 लीप ईयर, 1700 नॉन लीप ईयर, 2020 लीप ईयर, 2021 नॉट लीप ईयर या नॉन लीप ईयर। ठीक है, तो जो लास्ट टाइम मैंने नेस्टेड इफ एल्स में कोड किया था उसको काफी छोटा कर दिया हमने, सिर्फ सिंगल इफ कंडीशन से। तो कंपोजिट कंडीशंस भी आप लोग यहाँ पे एंड और ऑपरेटर या नॉट ऑपरेटर लगा के यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी है। सो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, ये क्वेश्चंस ट्राई करना। पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट नंबर ऑफ डेज इन अ मंथ व्हेन यूजर एंटर एनी मंथ नंबर। आपको क्या करना है कि यूजर कोई मंथ नंबर एंटर करेगा, आपको बताना है उस मंथ में कितने दिन है। मतलब एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें एंटर करने के भाई ये मंथ नंबर है, 1 है, 2 है, 3 है, उसमें कितने दिन है। सेकंड, राइट प्रोग्राम टू प्रिंट डे नेम व्हेन यूजर एंटर डे नंबर, लाइक 1 एंटर करे तो संडे, 2 एंटर करे तो मंडे। एंड थर्ड, टू मेक अ सिंपल कैलकुलेटर। सिंपल सा कैलकुलेटर बना लीजिए, मतलब 2 नंबर एंटर कराओ, फिर यूजर से पूछो कि आपको प्लस करना है या माइनस करना है या मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है। तो इन क्वेश्चंस को बनाइए और कोड को कमेंट में टाइप कीजिए। मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में साउट आउट दूंगा। तो अगर ये क्वेश्चन आप बना लेते हो, और अगर आप नहीं बना पा रहे हो, तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा जिसमें इन क्वेश्चंस को मैं सोल्व करा दूंगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरी न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, अदरवाइज आपको सब्सक्राइब करने के बाद भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ये यूट्यूब की पॉलिसीज हैं, चेंज होती रहती है, तो प्लीज बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना।
तब आपको मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। थैंक यू।